तभी साया में रंग बिरंगी किरणें उठती हैं और वो एक परी में बदल जाता है। जैसे ही इन दोनों ने खिड़की के अंदर देखा, वैसे ही चौंक गए। इनको घने अंधेरे में एक साया दिखा जो कि उन दोनों से बात कर रहा था। क्योंकि साया का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, वो घने अंधेरे के अंदर था। क्या तुम मेरी मुक्ति का मार्ग लेकर आए? नहीं नहीं, हम तुम्हारी मुक्ति का मार्ग नहीं लेकर आए। जिसके पास हम गए थे ना, वो बहुत ही भयानक राक्षस था और हम उसे डरकर भाग आए। क्या तुम मेरी मुक्ति का मार्ग नहीं लेकर आए? अब तुम्हें सोना नहीं मिलेगा और तुम्हें अपनी जान से हाथ गंवाना होगा। डरपोक कहीं के, अब तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों साया के आगे चीखते हैं, नहीं, नहीं, हमें छोड़ दो। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मगर साया उन्हें नहीं छोड़ता है और तभी उसमें से एक लाल रंग की चिंगारी निकलती है और दोनों को भस्म कर देती है। अगर जो कोई भी यहाँ पर आता है वो मेरी मुक्ति का मार्ग नहीं लेकर आता है तो उसे मरना ही होता है। अब जो कोई भी इंसान यहाँ पर आएगा, अगर मेरी मुक्ति का मार्ग नहीं लेकर आया तो उसे मरना ही होगा। राज और अजय दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि साया ने तो उन दोनों को मार दिया था और वे दोनों सोचते हैं, क्यों ना हम वो सोना ले लें। अरे भाई, क्यों ना हम इस सोने को ही ले लें। इस सोने से हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हम अपने गांव चले जाएंगे सोने को लेकर, और हमारे गांव में हमारा नाम भी होगा। तो क्यों ना हम इस सोने को ले लेते हैं। मगर भाई, तूने सुना नहीं उसे साया ने क्या कहा? उसने कहा, अगर जो कोई इंसान यहाँ आएगा, अगर मेरी मुक्ति का मार्ग नहीं लेकर आया तो उसे मरना होगा। अगर हम उसकी मुक्ति का मार्ग नहीं लेकर आए तो हमें भी वो साया उन्हीं के जैसे जला देगा। तो हमें इस बारे में सोचना होगा कैसे हम उसकी मुक्ति का मार्ग लेकर आएं। अजय, अगर हम उसकी मुक्ति का मार्ग नहीं लेकर आए तो हमें वो साया इन्हीं की तरह जला देगा। इसलिए हम सोच समझकर ही कदम उठाएंगे। राज, अगर हम इसका मुक्ति के मार्ग लाने में कामयाब हो गए ना, तो हम तो माला माल हो जाएंगे। चल एक बार इसके पास चलते हैं और इससे पूछते हैं कि इसका मुक्ति का मार्ग क्या है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। चल एक बार इसके पास चलते हैं और इससे पूछते हैं इसकी मुक्ति का मार्ग क्या है। राज और अजय धीरे धीरे उस हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही उसी साया की आवाज आती है, रुक जाओ वहीं। अगर तुम एक बार अंदर आ गए तो तुम बाहर नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हें अगर मेरी मुक्ति का मार्ग नहीं मिला तो तुम्हें मैं जलाकर भस्म कर दूंगी। एक बार तुम दोनों सोच विचार कर लो। मेरी मुक्ति का मार्ग ला सकते हो तभी तुम हवेली के अंदर आ सकते हो और इस धन को पा सकते हो। हाँ, आप जो भी हो, हमें अंदर आने दो। हम आपकी मुक्ति का मार्ग जरूर लेकर आएंगे। हाँ, अजय सही कह रहा है। हम तुम्हारी मुक्ति का मार्ग जरूर लेकर आएंगे। कृपया करके हमें अंदर आने दो। अगर तुम मेरी मुक्ति का मार्ग लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। जो तुम ये धन देख रहे हो ना, इस धन को तुम्हें दे दूंगी। तो आ जाओ अंदर। वे दोनों हवेली के अंदर और ज्यादा प्रवेश कर जाते हैं और उस साया के पास जाते हैं। वो साया बहुत ही अंधेरे में था। बताओ, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग क्या है? मेरी मुक्ति का मार्ग है एक हांडी। तो तुम्हें वो हांडी लानी होगी, और जो तुम ये मटका देख रहे हो ना, इसमें तुम्हें उस हांडी में से इस मटके में राख डालनी होगी, तभी मेरी मुक्ति होगी। क्या तुम मेरी मुक्ति का मार्ग यानी हांडी लाने के लिए तैयार हो? मगर ये हांडी हमें कहाँ मिलेगी? हमें जरा बताओ। तुम्हें सबसे पहले पश्चिम दिशा में एक तांत्रिक के पास जाना होगा। वो तांत्रिक बहुत चालाक है। वो ऐसे ही किसी को मेरी मुक्ति का मार्ग नहीं बताता। तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम उस पहेली का उत्तर देने में कामयाब हो गए ना, तो वो तुम्हें इस हांडी का रास्ता बता देगा। जहाँ पर ये हांडी है ना, रास्ते में तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा, तो जरा संभल कर जाना। और मैं तुम्हें एक तलवार दे रही हूँ, इस तलवार को जरूर लेकर जाना। रास्ते में तुम्हें शैतानों से बचने में इस तलवार से सहायता मिलेगी, तो इस तलवार को अपने साथ ही लेकर जाना।
तो क्या तुम तैयार हो मेरी मुक्ति का मार्ग लाने के लिए? हाँ, हम तैयार हैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग लाने के लिए। एक बार फिर सोच लो, अगर तुम मेरी मुक्ति का मार्ग नहीं लेकर आए तो तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। वे दोनों आपस में सोच विचार करते हैं। भाई, अगर हम इसकी मुक्ति का मार्ग नहीं लेकर आए तो हमें ये जलाकर भस्म कर देगी। राज, तू हौसला रख, ऊपर वाले पर विश्वास रख, ऊपर वाला हमारी सहायता जरूर करेगा। और हमारे पास ये तलवार भी तो है जो इसने हमें दी है। चलो फिर तैयार हो जाते हैं इसकी मुक्ति का मार्ग लाने के लिए। हाँ भाई, तुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है तो मुझे भी ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। चल फिर चलते हैं इसकी मुक्ति का मार्ग लाने के लिए। दोनों सोच विचार करने के बाद उस साया से कहते हैं, हाँ, हम दोनों तैयार हैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग लाने के लिए। तो फिर चले जाओ पश्चिम दिशा में, ये तलवार लेकर उस तांत्रिक के पास। दोनों उस साया से विदा लेते हैं और पश्चिम दिशा की ओर निकल जाते हैं। और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। और भी ज़्यादा अंधेरा था और वो डरते डरते चल रहे हैं। कभी किसी जानवर की आवाज़ आती थी, कभी उल्लू की आवाज़। और इन जानवरों की आवाज़ सुनकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। आगे बढ़ते रहते हैं, तभी वो दोनों एक रास्ते पर पहुंचते हैं। रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ते ही इन्हें वही भालू वहां पर खड़ा हुआ मिलता है। दोनों वही ठिठक कर रुक जाते हैं। अरे भाई, वो देख, वही भालू। अजय सामने भालू को देखकर डर जाता है। राज, ये तो वही भालू है जो हमें पहले मिला था और पता नहीं इसे क्या हुआ था जो ये दुम दबाकर भाग गया था। अब पता नहीं ये क्या करेगा हमारे साथ, इसलिए हम एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जब ये भालू चला जाएगा ना, तब हम उस पेड़ से निकलकर आगे बढ़ चलेंगे। जैसे ही राज और अजय पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, तभी वो भालू इन दोनों को देख लेता है और गुर्राते हुए उनकी ओर आता है। राज, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी छुप, नहीं तो ये हमें मार देगा। भालू को अपनी तरफ आते देख दोनों छुपने ही वाले होते हैं। तभी हड़बड़ी में इन दोनों के पास जो तलवार थी वो जमीन पर गिर जाती है। तभी तलवार में से एक शक्ति निकलती है और भालू के ऊपर वो शक्ति हमला कर देती है। भालू वहीं ढेर हो जाता है। भालू जैसे ही जमीन पर गिरता है, वो तलवार में से जो चिंगारी उठती है भालू को जलाकर भस्म कर देती है। और भालू के अंदर एक चमकती हुई चीज निकलती है। वो चमकती हुई चीज जमीन पर पड़ी है। तभी अजय और राज उस चमकती हुई चीज को देखते हैं और चौंक जाते हैं। वो देख राज, वो क्या चमक रहा है? अजय, वो तो कोई चमकती हुई चीज दिख रही है। चल उसके पास चलकर देखते हैं वो क्या चीज है। फिर वे दोनों उस चमकती हुई चीज के पास जाते हैं और उस चीज को देखते ही चौंक जाते हैं। राज अजय से कहता है, अजय, ये तो तिलिस्मी पत्थर है। शायद ये भालू तिलिस्मी था, मगर ये जब पहले हमारे सामने आया था तब ये डरकर क्यों भाग गया था? जब ये भालू तिलिस्मी था तो ये डरकर क्यों भागा? राज, शायद उस साया का वहां पर भी प्रकोप था, इस वजह से ये भालू दुम दबाकर भाग गया था। हाँ अजय, तू सही कह रहा है। इस वजह से ये तिलिस्मी जानवर वहां से भागा। चल फिर अजय, इस तिलिस्मी पत्थर को उठाकर ले चलते हैं उस तांत्रिक के पास। दोनों उस पत्थर को उठाकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखी और दोनों वहीं रुक जाते हैं। राज, ये कैसी गुफा है? कितनी विचित्र सी। क्या हमें इस गुफा के अंदर जाना चाहिए या नहीं? अजय, इतनी विचित्र गुफा है कि इसके अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा। चल आगे बढ़ते हैं उस तांत्रिक के पास। राज, एक बार चलकर तो देखते हैं आखिर इस गुफा में क्या राज छुपा है। अजय, मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है। कभी किसी जानवर की आवाज़ आ रही है, कभी कोई डरावनी आवाज़, और यहाँ पर तो अंधेरा भी बहुत है। चल यहाँ से चलते हैं। अगर हम इस गुफा के अंदर गए ना, क्या पता कोई तिलस्मी जानवर हो इसके अंदर। तभी उस गुफा के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, आ जाओ अंदर, आगे का रास्ता तुम्हें इस गुफा के अंदर से ही मिलेगा। तुम उस साया की मुक्ति कराने आए हो। आगे का रास्ता इस गुफा के अंदर ही मिलेगा, तो चले आओ, चले आओ। दोनों उस आवाज को सुनते ही चौंक जाते हैं। अरे भाई, ये कैसी आवाज है जो इस गुफा के अंदर से आ रही है और हमें गुफा के अंदर बुला रही है? राज, तूने उसकी बात सुनी? उसने क्या बोला? हाँ अजय, उसने बोला आगे का रास्ता
तुम्हें इस गुफा के अंदर ही मिलेगा, तो चले आओ। हाँ, उसके मुताबिक हमें इस गुफा के अंदर ही जाना होगा और आगे का रास्ता हमें इस गुफा के अंदर ही मिलेगा। तो चलो, हम दोनों इस गुफा के अंदर ही चलते हैं। राज थोड़ा हिचकिचाया, मगर गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आगे का रास्ता गुफा के अंदर ही था। फिर वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वो गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जब उनको होश आया तो वो दोनों एक पिंजरे के अंदर कैद थे। अजय, ये हम कहाँ आ गए और ये कौन सी जगह है? हमें यहाँ किसने कैद किया है? राज, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमें किसने कैद किया है। जब हम इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके बाद का दृश्य हमें याद नहीं कि हम यहाँ पर कैसे आए और इस पिंजरे में हमें किसने कैद किया। कोई है, हमें यहाँ से निकालो। हमें पता नहीं किसने कैद किया है, कृपया करके हमें यहाँ से निकालो। मगर इन दोनों की कोई भी आवाज नहीं सुनता। फिर अजय राज से कहता है, राज, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तो होगा। हमें बस वो रास्ता खोजना होगा कि हम यहाँ से कैसे निकलें। अरे भाई, क्यों ना उस तिलिस्मी पत्थर का उपयोग किया जाए जो उस भालू में से निकला था। क्या पता इस पिंजरे को वो पत्थर नष्ट कर दे और हम इस कैद से आजाद हो जाएं। तो एक बार कोशिश करके देखो। अजय वो पत्थर निकालता है और उस पिंजरे पर रखता है। तभी उस पत्थर में से रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं और उस पिंजरे को नष्ट कर देती हैं। अरे भाई, हम आजाद हो गए। अब हमें आगे बढ़ना होगा। देखते हैं आगे रास्ते पर कोई मुसीबत तो नहीं मिलेगी। चला जाए, आगे चलते हैं। अजय उस तिलिस्मी पत्थर को अंदर रख लेता है और दोनों आगे बढ़ने लगे। उस गुफा में अजीब माहौल था और गुफा में अजीब आवाजें गूंज रही थी। दोनों सोच समझकर कदमों को आगे बढ़ा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों उस गुफा के अंधेरी जगह में पहुंचे। तभी उस गुफा में वही आवाज गूंजी, आ गए तुम उस पिंजरे को तोड़कर। आज तक कोई भी व्यक्ति उस पिंजरे को नहीं तोड़ पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जो उस पिंजरे को तोड़ पाए, तो तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि तुम बुद्धिमान और ज्ञानवान हो। अब मैं तुम्हारी बुद्धि से और तिलिस्मी जानवर बनाऊंगा और इस जंगल में मेरा राज होगा, उस साया का नहीं। ये इरादा तुम्हारा कभी भी कामयाब नहीं होगा। जब तक हम दोनों जिंदा हैं, इसमें तुम कामयाब नहीं हो सकते। हमें उस आत्मा को मुक्ति दिलानी है और हम इसी वजह से यहाँ पर आए हैं, ताकि हम उस आत्मा को मुक्ति दिला सकें। ये कभी भी नहीं हो सकता। उस आत्मा की तुम मुक्ति कभी भी नहीं दिला सकते, क्योंकि जिस तांत्रिक के पास उसकी मुक्ति का रास्ता है, वो तुम्हें कभी भी उसकी मुक्ति का रास्ता नहीं बताएगा। तो इसका इरादा तो तुम छोड़ ही दो और मेरे साथ आ जाओ। हम दोनों इस जंगल पर राज करेंगे। कोई भी हम दोनों के सामने टिक नहीं पाएगा। अजय, ये तो इस पूरे जंगल पर राज करने की बात कर रहा है। क्यों ना हम इसे बता दें कि राज करना क्या होता है? हाँ राज, चल फिर हम इसे बता ही देते हैं कि कैसे ये इस पूरे जंगल पर राज कर पाएगा। अजय जैसे ही अपनी तलवार निकालता है, वैसे ही वो तांत्रिक अपने असली रूप में आ जाता है। मुझे जाने दो, छोड़ दो। आगे से मैं किसी को ऐसे नहीं सताऊंगा। अगर तुम्हें उसकी मुक्ति का मार्ग चाहिए तो तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा, तभी तुम्हें उसकी मुक्ति का मार्ग मिलेगा। जब तक तुम उस पहेली का उत्तर नहीं दोगे, तब तक तुम्हें उसकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पहेली से मैं जो अभी तुम्हारे सामने रूप में था ना, उस पहेली से मैं उस रूप से आज़ाद हो जाऊंगा और मैं सीधा इंसान बन जाऊंगा। इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। तो चलो बताओ, ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा? बताओ, इस पहेली का उत्तर क्या है? अजय थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है, इस पहेली का उत्तर है ज्ञान। जितना हम ज्ञान इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तुमने एकदम सही जवाब दिया। ज्ञान जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तांत्रिक के इतना बोलते ही तांत्रिक अपने असली रूप में आ जाता है। वह एक गांव का इंसान था, जो कि उस साया की वजह से वह तांत्रिक बना और तांत्रिक से वह हैवान रूप में आता था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने उस पहेली का उत्तर देकर मुझे आज़ाद करवाया। अब तुम्हें उस साया को आज़ाद कराने के लिए जो ये हांडी देख रहे हो ना,
तुम्हें उस साया के पास ले जानी होगी। उसके पास एक मटका रखा है और इस हांडी में राख है, तो उस मटके में ये राख डालनी होगी, तभी तुम उस साया को आजाद कर पाओगे। ठीक है, अब हम यहाँ से विदा चाहते हैं। हमें जल्द से जल्द उस साया को आजाद करना होगा, तो कृपया हमें यहाँ से चलने की आज्ञा दीजिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरा अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा गांव चलूंगा। चलो ठीक है, हम तीनों एक साथ मिलकर चलते हैं। फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते वो उस हवेली के पास पहुंचते हैं और सीधे हवेली में प्रवेश कर जाते हैं। आ गए तुम मेरा मुक्ति का मार्ग लेकर? चलो फिर इस मटके में उस हांडी की राख डालो। अजय हांडी को खोलता है और जो मटका साया के साइड में रखा था उसमें उस हांडी की राख डालता है। तभी साया में रंग बिरंगी किरणें उठती हैं और वो एक परी में बदल जाता है। अजय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इस साया के रूप से मेरी मुक्ति कराई। अब तुम इस धन को अपने साथ ले जा सकते हो और तुम तीनों आपस में इस धन को बांट लेना और अपने घर लौट जाना। परी इतना बोलते ही रंग बिरंगी किरणों से गायब हो जाती है और वो तीनों उस धन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो तीनों उस धन को बांट लेते हैं और अपने गांव लौट जाते हैं। गांव पहुंचकर अजय और राज अपने अपने घर जाते हैं और अपने माता पिता को धन देते हैं। उनके माता पिता धन देखकर चौंक जाते हैं और अपने अपने बेटे को अपना परिवार मान लेते हैं। तो देखा दोस्तों, पहले तो उनके पिता ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया था और अब जैसे ही उनके पास धन आया, उनके पिता इन दोनों को अपना लेते हैं। आज के टाइम में धन कितना जरूरी है, ये उनसे पूछो जिनके पास धन नहीं है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।